बस ये भी जल्दी से तो मैं ब्रेकफास्ट बना के तो अभी दे रही हूँ। ये मैंने आमलेट बना लिया है प्याज टमाटर और डाल के सिंपल सा, साथ ये पनीर की भुजिया भी बना दी है। अस्सलाम वालेकुम, ये है सुबह सुबह का टाइम और ये मैं अभी बना रही हूँ बेटी के लिए ब्रेकफास्ट, क्योंकि उसको जाना है। तो ये मैंने आमलेट भी बना दिया और ये भी मैंने शाम तक के लिए पनीर की भुजिया बना दी है, क्योंकि फिर आगे मुझे बहुत काम होने वाला है। तो बस ये भी थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो फिर मैं भी उसको लंच पैक करके दे दूँगी। और क्या काम कर रही हूँ अभी आप देखिए। तो जो ये अब मेरा 1 साल से पेंडिंग काम था, तो ये आज मैंने बहुत हिम्मत करके तो मैं अब ये काम करने लगी। मुझे इस मचान पे चढ़ना है। और ये देखिए मेरी बेटी का छाता बचपन का, इतने सालों तक ये रखा है मैंने इसको संभाल कर। ये देखिए अभी तो धूल में हो रहा है। और ये देखिए आप मिट्टी का हाल, क्योंकि इस वाले एरिया में वार्डरोब नहीं है मेरी, तो इसको पैक करवाना है। तो इंशाल्लाह ज़रूर पैक करवा लूँगी मैं आने वाला टाइम में। ये देखिए मेड और मिल के तो मैं ऊपर से सामान दे रही हूँ नीचे, और ये सारा सफाई करके तो फिर मैं इसको अरेंज करूँगी। ये बहुत ही हिम्मत करके मैं ये काम करने लगी हूँ, क्योंकि हाइट बहुत है इसकी, तो ऊपर चढ़ने से डर लगता है। पहले तो मैं कर लिया करती थी, अब इतनी हिम्मत भी नहीं होती है करने की। और बस तो आज मैंने सोच ही लिया था, जब मुझसे कोई काम नहीं होता तो मैं ये सोच लेती हूँ कि मैं नहीं करूँगी तो फिर कौन करेगा। तो बस जब ये थॉट आती है तो फिर मेरा काम हो जाता है। ये देखिए सारी सफाई करके तो कम से कम आप यकीन नहीं करेंगे, मुझसे 3 से 4 घंटे मुझे इस काम में लग गए थे। सारा सामान, ये क्रॉकरी है सारी, जो जितना भी एक्स्ट्रा काम है पूरा तो मिट्टी में हो रही हूँ, पूरी पसीने में हो रही हूँ। तो सारा मैंने अरेंज करके धो के तो फिर मैंने ये रखा है। और ये देखिए नीचे जो इतना जो मैंने क्लटर निकाला है, बुक्स वगैरह, आप मिट्टी का हाल देख सकते हैं। बहुत बुरा हशर हो रखा था। बस ये करनी थी मुझे सफाई, पेंडिंग पे पेंडिंग हो ही जा रही थी, कुछ बिजी शेड्यूल था काफ़ी टाइम से। और अभी तो मैं नहा के तो ये बेडशीट वगैरह सब साफ़ किए, इसको भी फ्रेश करवाया है मैंने, स्नोबेल को भी नहलाया है, क्योंकि ये भी हमारे साथ साथ होती है। और ये देखिए इतना सारा क्लटर, जो कार्टून थे एक्स्ट्रा वाले वो सब हटाए हैं। और ये नहा के तो बड़ी खुश है देखो अभी। और अभी बेडशीट वगैरह बना दी है मैंने, यहाँ पे लगा दिया पूरा सफाई करके अच्छी तरह से। ये अभी मैं नमाज़ पढ़ रही हूँ जी। ये हो चला है शाम का टाइम। तो बस सुबह तो पनीर की भुजिया मैंने बना ली थी और बेटी को भी भेजा था, तो अब शाम को तो मुझे कुछ हिम्मत ही नहीं थी। तो मुझे अब ऐसा था कि मुझे एक ही चीज़ बनानी पड़े, 1 पॉट डिश बनानी थी मुझे। तो मैंने अभी ये कबूली बना ली और चटनी बनी हुई मेरे पास पहले से रखी थी। तो मैंने दाल और तो चावल मैंने असर की नमाज़ पढ़ के ही भिगो दिए थे। और ये भी 8-9 बजे के करीब तो मैं बनाने लगी हूँ, क्योंकि ये हम 2 जन ही खाएंगे, फिर बेटा जब खाएगा तो उसके लिए रोटी बना दूँगी। इसकी पनीर की भुजिया मैंने बना के तो फ्रिज में रख दी थी, क्योंकि मुझे पता था दिन भर इतना काम होने के बावजूद फिर मुझे टाइम नहीं मिलना है और थकान भी बहुत हो जानी है। तो करीब करीब मुझे निवड़ते निवड़ते भी, फ्री होते हुए भी मुझे 5 बज गई थी। और ये अभी मैं 9 बजे के करीब ये कबूली बनाने लगी हूँ। ये चने की दाल मैंने डाल दी है, इसकी रेसिपी आपको मैंने दी हुई है पहले भी, अगर नहीं दी है तो आप रिकॉल कर लें ये वाली रेसिपी। ये देखिए इस तरह से भुनाई कर ली है मैंने। दाल अगर 3 से 4 घंटे भिगी हुई तो कबूली बहुत ही अच्छी बनती है और अलग से सीटी भी नहीं लगानी पड़ती है दाल के लिए। जब आप चावल डालेंगे तो उसके साथ ही ये गल जाती है। अगर आप बिल्कुल थोड़े से टाइम के लिए भिगोंगे तो फिर आप इसको अलग से विसिल लगानी पड़ती है, तब आपकी चने की दाल गलती है। और ये बहुत ही यम्मी लगती है। मैं कभी कभी बनाती हूँ, तो बस अभी जब कुछ समझ नहीं आता है, कोई सब्ज़ी नहीं बनानी होती, रोटी नहीं बनानी होती, तो फिर मैं इस तरह से कबूली बना लेती हूँ, तो हम दोनों खा लेते हैं। और बेटे के लिए तो मैं रोटी बनाती हूँ, तो मैं भी अपने लिए एक रोटी बना लेती हूँ। एक तो ये खाने में बहुत आसानी से खाई जाती है, खिचड़ी से तो ज़्यादा ही अच्छी लगती है। तो बस इस तरह से मैं बना लेती हूँ। अब मैं सूखा पुदीना डाल रही हूँ इसके ऊपर और 2 सीटी लगाऊंगी और ये हमारी कबूली बन के तैयार हो जाएगी गरम गरम। बना के जब रख देते हैं तो फिर वो टेस्ट नहीं रहता है, बोले आप गरम कर लो। लेकिन आप इस तरह से जब फ़ौरन खाना है, आपको फ़ौरन बनाना है, तो बस आप इस तरह से बना सकते हैं। और ये हमारी हो गई है मज़ेदार सी कबूली तैयार। ये देखिए tomorrow। और ये हो गया है जी नेक्स्ट डे। इसके बाद तो ये देखिए चाय बनाने के बाद और मैंने बेटी को भेजने के बाद में तो ये देखिए क्या हुआ है। ये आज पानी सुबह से लीक हो रहा था,
तो अभी ये दोपहर के टाइम पर आए हैं, तो मैंने कुछ आज ज़्यादा शूट भी नहीं किया क्योंकि सारा टाइम इसी में चला गया। ये नल क्रैक हो गया अंदर से, और जो मेरी पीछे वार्डरोब थी वो सारे कपड़े ख़राब हो गए, मुझे पता भी नहीं चला। आज कोई ड्रेस निकालने के लिए बेटी ने कपड़े खोले तो पूरा गीला हो रखा था, और फिर यहाँ पर आके चेक किया तो पूरा पानी लीक हो रहा था, क्योंकि हर वक्त ये चीज़ गीली रहती है तो पता चल ही नहीं रहा था। ये अंदर से ये वाली निपल क्रैक हो गई है, और ये भी बनाने आए हैं, और ये देखिए अभी बनाए हैं। ये पूरा, ये भी पूरी दोपहर आज मेरी इसमें गई है। कभी कुछ दिन कोई काम होता है, कभी कोई से दिन कोई काम होता है। चलो ये तो चलते ही रहता है। और मेरी वीडियो कैसी लगती है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।